हेलो एवरीवन। तो आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन जो कि होने वाला है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, और जिसमें कि हम यूज़ करने वाले हैं वेब सॉकेट का। अब ये वेब सॉकेट क्या होता है, socket.io क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी हेल्प से कैसे हम एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हम एंड टू एंड कंप्लीट फुल स्टैक ऐप बिल्ड करने वाला है, जिसमें कि हम फ्रंट एंड में React.js एंड टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं और बैक एंड में हम Node.js का यूज़ करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाली है एंड आप रियल टाइम चैट एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं ये आज की वीडियो में सीखने वाले हो, तो एक लाइक तो बनता है। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और चलते हैं और प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एक्चुअली काम कैसे कर रही है। एक डेमो देख लेते हैं, ठीक। हमारी रियल टाइम चैट ऐप कैसे काम कर रही है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक स्क्रीन शो होगी जहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप यूज़र नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आप जैसे ही डालते हो स्टार्ट चैट का ऑप्शन आपको आपके लिए इनेबल हो जाएगा, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, बिकॉज हमें रियल टाइम चैट करनी है ना। सो हमारे पास कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए ना जिसके साथ हम चैट कर पाएँ, राइट। सो ये अभी ना लोकल होस्ट पे ओपन है। सो मैं इसको फिर से मैं एक और लोकल होस्ट इसका ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब ये सेम होस्ट पे मैंने 2 यूज़र्स ओपन कर लिए हैं, ठीक है। सो अभी हम इन दोनों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालता हूँ, ठीक है। सो मैंने डाल दिया अपना नाम, ठीक है। और जैसे ही मैंने अपना नाम डाला, यहाँ पे स्टार्ट चैट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो मैं स्टार्ट चैट पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। सो मैं जैसे ही स्टार्ट चैट पे क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक ऊपर एक टेक्स्ट दिखाई देगा माई चैट, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का स्क्रॉल बार दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक इनपुट बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पे बेसिकली आप अपना मैसेज टाइप करके मैसेज किसी को भी सेंड कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक सेंड बटन, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे मैं जो दूसरा यूज़र होगा जिससे मैं बात करने वाला हूँ, जिससे मैं चैट करने वाला हूँ, उसका नाम मेरे को यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो हम किससे बात करें, मैं यहाँ पे डालता हूँ किरस, ठीक है। आज तक बात नहीं कर पाया तो इसी तरह बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट चैट किया। सो यहाँ पे भी सेम इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। सो अभी हम चैट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मैसेज भेजूँगा, हाय। मैंने मैसेज लिखा हाय, सेंड पे क्लिक किया। सो ये देखो यहाँ पे मेरा नाम आया एंड मेरे नाम का जो पहला वर्ड है ना, उससे मेरा लोगो आ गया, ठीक है। यहाँ पे उससे मेरी डीपी बोल सकते हो, उस टाइप से आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मैसेज एंड किस टाइम पे मैंने मैसेज भेजा वो टाइम भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मैसेज जो दूसरा वाला है यूज़र उसके पास पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरी किरस है ना, उसके पास मेरा मैसेज जा चुका है मेरे नाम से एंड यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैसेज लिखा आ रहा है एंड टाइम लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसके थ्रू रिप्लाई करते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। सो आज तुम्हारा भाई प्रपोज करके रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हे हाउ आर यू, ठीक है। सो देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे मैसेज सेंड किया, सो देखो यहाँ पे लिखा आ गया, जो नाम मैंने यहाँ पे लिखा था वो आ गया एंड मैसेज आ गया एंड यहाँ पे टाइम आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये मैसेज आया कि नहीं आया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी किरस का हमारे पास मैसेज आ चुका है एंड वो हमारा हालचाल जानना चाहती है, तो उसको हालचाल बता देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई एम गुड हाउ आर यू, ठीक है। सो यहाँ से मैंने मैसेज भेजा, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसके पास मैसेज आ गया, इससे भी रिप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। आई एम आल्सो गुड, ठीक है, ठीक है। सो कुछ ऐसा रियल टाइम चैट एप्लीकेशन आज हम बिल्ड करने वाले हैं, जहाँ पे हम रियल टाइम पे किसी भी यूज़र के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है। अब आप ये सोच रहे होगे कि बस यहाँ पे हम हम सिर्फ 2 ही लोग आपस में बात कर सकते हैं या फिर मल्टीपल यूज़र्स भी बात कर सकते हैं। तो चलो उसका भी डेमो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक और लोकल होस्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बेस्ट फ्रेंड डाल देते हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने बेस्ट फ्रेंड। अब इसको मैंने ओपन की चैट, ठीक है। अब देखो ये मैंने अभी ओपन किया है। सो जो पहली चैट थी ना, जो हमने यहाँ पे चैट की थी मैंने और मेरी किरस ने यहाँ पे जो चैट की थी, वो अभी यहाँ पे शो नहीं होगी बिकॉज वो पहले की है। ये मैंने अभी मैं यहाँ पे अभी एंटर किया हूँ, ठीक है। बट अभी जो चैट होगी ना वो यहाँ पे हमको दिखाई देगी। कैसे, चलो बताता हूँ। सो देखो मैंने इनसे पूछा, ठीक है, इनका रिप्लाई आया। अब मैं इनको रिप्लाई करूँगा, आई वांट टू टेल यू समथिंग,
ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को पता नहीं यार, ठीक है। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग, तो ये मैसेज मेरी किरस के पास गया, आई वांट टू टेल यू समथिंग, ठीक है। लेकिन ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, ये बीच में आ गया, तो ये मैसेज अब इसके पास भी पहुंच जाएगा, आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो अब अगर ये यहाँ पे कुछ मैसेज लिखता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो गाइस, ठीक है, और मैं सेंड कर देता हूँ। सो ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका मैसेज चला गया हेलो गाइस। तो अब ये मैसेज जो किरस है ना मेरी, उसके पास भी गया बेस्ट फ्रेंड का मैसेज हेलो गाइस, ठीक है, और मेरे पास भी ये मैसेज आया, ठीक है, हेलो गाइस। और अब मेरा हो गया मूड ख़राब, क्योंकि मैं प्रपोज करने वाला था अपनी किरस को और ये बेस्ट फ्रेंड बीच में आ गया उसका। तो अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, अब बाय बाय कर देते हैं और क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो ये मैसेज आप देख सकते हो। अब ये मैसेज मेरी जो किरस है उसके पास भी गया और जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पास भी गया, और बेस्ट फ्रेंड हो गया बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है। सो आई होप आपको ये डेमो समझ में आया होगा, एंड डेमो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो कुछ इस टाइप की रियल टाइम चैट एप्लीकेशन आज हम बिल्ड करने वाला है, एंड इसमें हम बेसिकली रिएक्ट जेएस का यूज़ करने वाले हैं, एंड इसका यूआई भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी सही यूआई है, बिकॉज आज हम ना टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं, एंड टेलविंड CSS की हेल्प से हम काफ़ी कम कोड लिखेंगे, एंड काफ़ी कम कोड के अंदर ही हम इतना अच्छा यूआई बनाने वाले हैं। सो आज आप देखो, आज आप टेलविंड CSS को यूज़ करना भी सीखने वाले हो, और हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करने ही वाले हैं, ठीक है। एंड हम बैक एंड में Node.js और Express.js का यूज़ करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम Socket.io लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। एंड Socket.io क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर फैमिलियर नहीं हो कि Socket.io क्या होता है तो टेंशन मत लो, अभी हमने डेमो देख लिया है, एंड कोड करने से पहले मैं आपको थोड़ा Socket.io के बारे में बताऊंगा कि Socket.io क्या होता है और बेसिकली ये कैसे काम करता है, और इससे हम रियल टाइम चैट एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और Socket.io को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी बताऊँगा, एंड मेन पॉइंट्स बताऊँगा, जैसे कि जब हम कोड करने जाए ना तो आपको वो कोड अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो HTTP रिक्वेस्ट होती है उसकी। सो देखो, उसमें एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है ना वो रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, देन जो सर्वर होता है वो रेस्पॉन्स करता है। सो हम एक बार में एक साइड से ही रेस्पॉन्स भेज सकते हैं, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। हम एक बार में एक ही साइड से मैसेज भेजते हैं, हम वन टाइम कम्युनिकेशन ही कर पाते हैं। सो ये दिक्कत आती है जब हम HTTP रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट होता है वेब सॉकेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होता है, जिससे कि हम एक ही टाइम पर एक ही बार में मैसेजेस को सेंड और रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पे जो क्लाइंट है वो भी मैसेज भेज सकता है, और एक ही टाइम पे जो वो है सर्वर वो भी मैसेज भेज सकता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच, और फिर जैसे ही उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश है, कितने भी टाइम के लिए हो, जब तक उनके बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिश है तब तक वो एक दूसरे को कभी भी मैसेजेस सेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हमारी रियल टाइम चैट ऐप भी काम करती है, ठीक है। सो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइब्रेरी है, जिसका नाम है Socket.io, ठीक है। तो Socket.io में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, वो समझते हैं। तो देखो, Socket.io के अंदर ना एक होता है हमारा सर्वर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो इसे आप सर्वर समझ लो, ठीक है। सो जो हमारा सर्वर होता है उसे हम कहते हैं IO, ठीक है। देखो, अभी जब मैं कोड करने जाऊँगा ना तो मैं IO का यूज़ करूँगा, मैं सॉकेट वर्ड का यूज़ करूँगा, एंड जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं कुछ एमेट ऑन, मैं इन वर्ड्स का यूज़ करने वाला हूँ कोड के अंदर, ठीक है। तो ये एक बार आप समझ लो कि ये वर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, जिससे कि जब मैं कोड करने जाऊँ ना तो आपको वो कोड अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ इसका ये यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये इसलिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मैं IO का यूज़ करूँ उसका मतलब है कि मैं सर्वर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो Socket.io का वो है सर्वर, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगर सॉकेट की बात करता हूँ तो इसका मतलब कि मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो हमारा सर्वर होता है ना उसके अंदर हम मल्टीपल क्लाइंट्स को डाल सकते हैं, मल्टीपल सॉकेट्स को हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने 3 क्लाइंट इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है, जिनको हम रूम भी कहते हैं। सो ये रूम 1 हो गया, ये रूम 2 हो गया, और ये रूम 3 हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको डेमो भी दिखाया। सो डेमो में हमने बेसिकली 3 क्लाइंट लिए थे, 3 यूजर लिए थे, जो कि तीनों आपस में बात कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये वही सेम चीज़ है कि मैंने एक वो था सर्वर हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा वो
ना सर्वर वो है हमारा लोकल होस्ट 5173, और ये जो तीनों है क्लाइंट, वो तीनों जो मैंने भी आपको दिखाए वो तीनों ये क्लाइंट हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा socket.io, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि एमिट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है डेटा को सेंड करना, ठीक है, ठीक है। बस आप इतना ही समझ लो, जो एमिट वर्ड का जब मैं यूज़ करूँगा कोड के अंदर अभी, तो इसका मतलब होगा कि मैं जो डेटा उसे सेंड कर रहा हूँ, बेसिकली जो मैसेज है उसे भेज रहा हूँ, ठीक है। आईओ का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सॉकेट का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑन का मतलब क्या है, हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा socket.io, एंड यही चीज़ें अभी हम अपने कोड के अंदर देखने वाले हैं, यही सारी चीज़ें अभी हम अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं कि रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमको क्या स्टेप्स बेसिकली फॉलो करने हैं, ठीक है। सो पहला स्टेप है हमको Express.js कोर्स socket.io इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज हम वही चीज़ें बैकएंड में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड फिर हमको फ्रंट एंड के अंदर socket.io क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यार, थ्योरी पार्ट हमने समझ लिया है अच्छे से, बिकॉज ये समझाना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अभी जब हम कोड करने जाएंगे ना तो आपको कोड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं कोड की तरफ और कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो चैट ऐप वाला है फोल्डर, इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे ना अब मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा make_dir सर्वर, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वर का फोल्डर बन चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैं एक फ़ोल्डर और बनाऊँगा make_dir क्लाइंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्लाइंट वाला फोल्डर भी बन चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टर्मिनल और ओपन कर लेता हूँ और इन दोनों को एक साथ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे अब मैं जाता हूँ CD सर्वर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ CD क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो अब पहले हम package.json वाली फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm init-y, ठीक है। सो अभी इसको होने देते हैं इंस्टॉल, ठीक है। आई थिंक ये हो चुका है, हाँ, package.json फाइल यहाँ पे हो चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमको इसके अंदर Express.js इंस्टॉल करनी है, ठीक है। सो वो भी कर लेते हैं। सो npm i express, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको वेट करो थोड़ा, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। सो ये भी इंस्टॉल कर लिया हमने। इसके बाद हमको इंस्टॉल करना है socket.io, तो वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, वो कैसे इंस्टॉल होगा। तो हम चलते हैं socket.io, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट हमने ओपन कर लिया, ठीक है। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो socket.io बेसिकली हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, और मैं लिख देता हूँ npm i socket.io जो हमने कॉपी किया था, ठीक है। सो socket.io को भी इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे बैक एंड पार्ट पे, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने में, हो भी चुका है, ठीक है, परफेक्ट। तो इसके बाद हमको एक चीज़ और इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि होता है कोर्स, बिकॉज देखो हमारे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों अलग अलग पोर्ट पर हैं, एंड हमें इनके बीच में एक मिडल वेयर चाहिए पड़ेगा जो कि इनको आपस में कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो वो जो मिडल वेयर है उसके लिए हम कोर्स का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं लिखूँगा npm i कोर्स, ठीक है। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी इंस्टॉल कर लिया है हमने, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से इंस्टॉल हुई हैं या नहीं हुई। सो आप यहाँ पे package.json के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारी कोर्स फाइल हमने इंस्टॉल कर लिया है, एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है, एंड socket.io भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, हम नोड मॉन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, हम अब यहाँ पे नोड मॉन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, बिकॉज नोड मॉन से हम जो हमारा कोड होगा उसे हम वो लाइव रिफ्रेश होगा एंड वो हम देख पाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नोड मॉन, ठीक है। सो इसको भी इंस्टॉल होने देते हैं। ये भी इंस्टॉल हमने कर लिया है, आप देख सकते हो नोड वन भी हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम server.js के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं index.js, ठीक है। सो ये फाइल भी हमने अब बना लिया, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम एक काम और करते हैं, इसको हम कर देते हैं डेव, बिकॉज हमने नोडमॉन इंस्टॉल किया है ना, सो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मैं कर देता हूँ नोडमॉन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ index.js। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, ये बीच में मेरे बोलते हुए जो आवाज़ आ रही है, ये आई डोंट नो ये क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। मैंने VS कोड में सारी सेटिंग्स चेक करके देख ली हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये जो आवाज़ आती है बीच में, अभी आपको आई होगी शायद
टुन करके कुछ ऐसे करके, ठीक है, रिंग टोन टाइप कुछ। तो आई डोंट नो ये आवाज़ क्यों आ रही है, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी होता है। जब मैं आपको कुछ भी बता रहा होता हूँ तो बीच में आवाज़ आती है और चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सो आई डोंट नो ये कैसे ठीक होगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको पता हो कि VS कोड में ये साउंड वगैरह कैसे ऑफ होती है एंड ये साउंड कैसे ठीक होगी, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, बिकॉज इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है वीडियो को शूट करने में, ठीक है। तो चलो आते हैं काम पे, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार्ट, ठीक है, और स्टार्ट में मैं डाल दूँगा नोड। देखो अभी भी आ रही है आवाज़, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे इग्नोर करना, एंड सो सॉरी फॉर डैट, इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी। मैं जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा index.js, ठीक है। सो ये भी हमने कर लिया है। तो इससे ना क्या होगा कि जो node1 होगा तो वहाँ पे जब हम उसे रन करेंगे अपनी जो भी फाइल होगी उसको, सो वो वहाँ पे वो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। वो स्टार्ट स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। सो हमारा सर्वर वाला काम हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड पार्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम वाइट का यूज़ करने वाले हैं React.js को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। वाइट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार वाइट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। वाइट लोगो नहीं चाहिए, वाइट ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। सो इससे ना क्या होता है कि इससे आप बहुत ज़्यादा फास्ट React.js को इंस्टॉल कर पाते हो, ठीक है। बस सिंपल एक लाइन में समझ लो, इससे आप React.js को बहुत फास्ट वे में इंस्टॉल कर पाते हो, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल ये कमांड कॉपी करनी है यहाँ से, एंड यहाँ पे आपको डालना है npm create वाइट लेटेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम डालना है। सो यहाँ पे मैं डॉट डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अपना फ्रेमवर्क चूज़ करना है। सो हम फ्रेमवर्क चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे React.js। अब आप सपोज़ आपको अगर React.js में ना करके आपको Vue.js में अपना कोड लिखना है, सो आप यहाँ पे Vue.js भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपन तो React.js वाले हैं, हमको React.js में करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोड करना है या फिर जावा स्क्रिप्ट में। हमको तो भैया जावा स्क्रिप्ट में ही करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे क्लिक करते ही मेरी जो React.js की फाइल्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है। आप देख सकते हो app.jsx वाली फाइल सब कुछ यहाँ पे बन चुका है, देख रहे हो कितनी फास्ट बना है। एंड जो पहले वाले थे हमारे प्रोजेक्ट जिसमें हमने सिंपल npm से हमने React को इंस्टॉल किया, तो वहाँ पे कितना टाइम लगता था, है ना। सो दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। सो आप भी अब नेक्स्ट टाइम से वाइट ही यूज़ करना, ठीक है। सो ये हमने कर लिया, तो इतना काम हमने कर लिया है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, सो यहाँ पे भी हमको npm init -y पैकेजेस इंस्टॉल करने थे, तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको मैं कर देता हूँ कुछ ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको जो फ्रंट एंड में स्टाइलिंग के लिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं, वो हम यूज़ करने वाले हैं टेलविंड CSS, ठीक है। तो टेलविंड CSS को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी टेलविंड CSS इंस्टॉल, ठीक है। तो आपको सिंपल सर्च करना है टेलविंड CSS इंस्टॉल React, ठीक है। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, एंड ये जो भी कमांड्स बोल रहे हैं आपको सिंपल कॉपी पेस्ट मारनी है, ठीक है। तो React का प्रोजेक्ट हमने कर लिया क्रिएट, तो पहली वाली कमांड की हमें नीड नहीं है। सेकंड जो कमांड है सॉरी, उसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम टेलविंड CSS को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हमको नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट कमांड है, इससे हमें अपनी टेलविंड CSS को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो init कमांड हमें चाहिए बेसिकली यहाँ पे। सो यहाँ पे हम ये कमांड डालते हैं init की, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये टेलविंड CSS की फाइल यहाँ पे बन जाएगी। ये देखो tailwind.config.js ये फाइल दिख रही है आपको, तो ये फाइल यहाँ पे हमारी बन गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस फाइल के अंदर ना ये पूरा कॉपी पेस्ट करके डालना है, ठीक है। सो ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। इसका क्या मतलब है, देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस टाइप की जो भी फाइल्स होंगी ना, उनमें ये टेलविंड CSS का कोड अप्लाई होगा, ठीक है। अब या तो .js की फाइल हो या फिर .jsx हो या फिर TS हो टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। सो ये है इसका मतलब, ठीक है बेसिकली। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको index.css में ये कॉपी करना है, ठीक है। सो ये मैंने कॉपी कर लिया। हम गए index.css में, कहाँ पर है index.css, src के अंदर होगा index.css। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड लिखा है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अपना काम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ख़त्म, कुछ नहीं बस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने टेलविंड CSS भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। सो इसे मैं फिर से कर देता हूँ क्लियर, है ना, और यहाँ पे भी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये काम हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हमको क्लाइंट साइड पे एक काम और करना है, हमको socket.io इंस्टॉल करना है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं वो भी कैसे होगा इंस्टॉल। तो socket.io
क्लाइंट, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सर्च करना है एंड आपको npm पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉपी करना है सिंपल और इसे कर देना है आपको यहाँ पे पेस्ट npm i socket.io क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी इंस्टॉल कर लिया है, तो इसे भी मैं फिर से कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम आते हैं index.js पर, ठीक है। पहले बैकएंड वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहले हम एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो मैं आता हूँ index.js पे और यहाँ पे अब हम अपना बैकएंड वाला कोड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को express.js यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो express.js में यहाँ पे डालता हूँ const express require express, ठीक है। इसके बाद const app बराबर express, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को कोर्स भी हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो कोर्स को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो const कोर्स require कोर्स, ठीक है। एंड फिर से सॉरी यार, ये जो आवाज़ आ रही है ना बैकग्राउंड में, मेरे को बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रही है, मेरे को समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आवाज़ बीच बीच में आ रही है। बट सो सॉरी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप बताना आप अगर कुछ ठीक करने का कुछ हो तो, ठीक है। चलो ये हमने कोर्स यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, express.js भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको करना है const http require http, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना बेसिकली क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे socket.io को भी इंपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो socket.io को इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा const और यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्वर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा require, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा socket.io, ठीक है। तो यहाँ पे हमने socket.io को भी इंपोर्ट कर लिया है अपनी index.js के अंदर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको socket.io का सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोर्स के अंदर में सारा काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा app.use, ठीक है। तो कोर्स के अंदर हम आर्गूमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे यूज़ आएगा, हाँ चलो app.use कोर्स हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे ना अब हमको क्या करना है, const सर्वर http क्रिएट सर्वर ऐप, ठीक है। सो ये मैंने क्या किया है, ठीक है। चलो बताता हूँ, देखो मैंने आपको बताया था कि हमको socket.io का एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम जो भी अपने क्लाइंट्स होंगे वो उसके अंदर आके एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन का यही मतलब है कि मैंने एक सर्वर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है इस लाइन का, ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, const io, ठीक है, बराबर न्यू सर्वर, ठीक है। और इसके अंदर सर्वर, और यहाँ पे अब हम कोर्स के अंदर अपना जो भी सर्वर का पाथ होगा वो हम देंगे, ठीक है। तो कोर्स के अंदर हम आए और कोर्स के अंदर यहाँ पे हम देंगे ओरिजिन की जो हमारा सर्वर है उसका पाथ क्या है। सो पाथ क्या था हमारा, पाथ था हमारा लोकल होस्ट 5173, ठीक है। तो वही मेरे को यहाँ पे देना है, तो मैं लिखूँगा HTTP लोकल होस्ट 5173, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो socket.io का जो सर्वर होगा उसका नाम होगा IO, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे socket.io का एक नया सर्वर बनाया जिसको मैंने कोर्स के अंदर लिया है। कोर्स के अंदर क्यों लिया है, क्योंकि जो मेरा बैकएंड है वो मेरा किसी और पोर्ट पर है एंड जो हमारा फ्रंट एंड है जो कि हमारा सर्वर का काम करने वाला है वो मेरा किसी और पोर्ट पर है, वो मेरा 5173 पोर्ट पर है, ठीक है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एंड एज अ मिडल वेयर यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर कोर्स के अंदर मैंने इसको लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है पाथ, कि कौन सा सर्वर हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा सर्वर हमने क्रिएट किया है, उसका पाथ तो बताओ मेरे को, उसका ओरिजिन तो बताओ मेरे को, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब ये लोकल होस्ट 5173 क्या है, तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्लाइंट साइड पे आके मैं करता हूँ उसे npm run dev, ठीक है। सो मैं npm run dev करूँगा तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है ना वो हमारा लोकल होस्ट पे हमको शो होगा, ठीक है। तो ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं जो पहली वाली विंडोज़ है इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इस लोकल होस्ट को ओपन कर लेता हूँ। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो बाई डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे फ्रंट एंड का कोड है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बट इसी को अभी हम चेंज करके इसी को हम अपना सर्वर बना के यहाँ पे अपनी रियल टाइम चैट ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है। सो आते हैं वापस से यहाँ पे, तो ओरिजिन हमने यहाँ पे कर लिया डिफाइन, है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे मेथड भी अपना डिफाइन कर लेता हूँ कि जो रिक्वेस्ट जाएगी जो रिक्वेस्ट जाएगी जो मैसेजेस सेंड होंगे वो किस मेथड में होंगे, ठीक है। सो वो यहाँ पे कौन से होंगे, या तो वो होंगे गेट या फिर वो होंगे पोस्ट। भाई दो ही टाइप के मेथड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। सो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। सो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको करना है io.on, ठीक है।
और यहाँ पे ना अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो IO.on की हेल्प से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सो मैं लिखूँगा IO.on कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉकेट। सॉकेट का मतलब क्या है, सॉकेट का मतलब है पहला वाला क्लाइंट, ठीक है। जो सबसे पहला वाला क्लाइंट होगा उसको आप बोल सकते हो सॉकेट। एक एक जो क्लाइंट है उनको हम सॉकेट यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो सॉकेट का मतलब है क्लाइंट। सो मैं जो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो क्लाइंट है ना मेरा, उससे मैं अपना जो सर्वर है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो सॉकेट हो गया। सॉकेट के बाद यहाँ पे हम console.log कर लेते हैं, ठीक है। console.log और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र कनेक्टेड, ठीक है। और उसकी आईडी क्या होगी वो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा, जिससे हमें पता लग जाए कि कौन सा यूज़र सर्वर पे कनेक्ट है अभी, ठीक है। तो मैं करूँगा socket.id। तो देखो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है कि ना मैंने जो हमारा क्लाइंट है ना उसके साथ मैंने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे कि मैं कंसोल के अंदर एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा कि जैसे ही मेरा कोई भी क्लाइंट कनेक्ट होगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा यूज़र कनेक्टेड, और वो जो यूज़र कनेक्ट हुआ है, वो जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसकी आईडी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इसको टेस्ट करने के लिए ना हमें अपना बैकएंड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। और हम कौन से पोर्ट पे हमको अपना बैकएंड स्टार्ट करना है, तो वो पोर्ट है हमारा 3000, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा console.log, ठीक है, सर्वर रनिंग एट पोर्ट 3000। सो ये हमने कर लिया। अब हम अपने बैकएंड को रन करके देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर अब मैं बैकएंड वाला जो मेरा टर्मिनल है यहाँ पे आके मैं अगर अब लिखता हूँ कि nodemon index.js, बिकॉज हम nodemon का यूज़ कर रहे हैं तो डेट्स वाई मेरे को यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट करना है। सो मैं लिखूँगा nodemon और आप index.js वाली फाइल को स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा सर्वर अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड के पार्ट पे, ठीक है। और हम आते हैं app.jsx के अंदर, एंड अब थोड़ा हम फ्रंट एंड का कोड भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और वाइट और रिएक्ट लोगों को भी यहाँ से हटा देता हूँ और काउंट और सेट काउंट को हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। सो ये हमारा काम कर रहा है सही से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। उस डिव को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इसी डिव के अंदर अब हम अपना सारा कोड लिखेंगे फ्रंट एंड का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हमको सबसे पहले मैं app.cs को भी हटा देता हूँ, हमें इसकी नीड है नहीं बेसिकली, बिकॉज हम टेलविंड CS का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ना socket.io को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट फिर हम socket.io क्लाइंट, socket.io क्लाइंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने socket.io को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से सर्वर से हम कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो अभी index.js के अंदर जैसे हमने यहाँ पे से कनेक्ट किया है फ्रंट एंड के पार्ट से, ऐसे ही हमें इसे app.jsx के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा बैक एंड के पार्ट से, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा const socket io http लोकल होस्ट, और कौन सा होस्ट है 3000, ठीक है। सो ये कर लिया हमने जी कनेक्ट, ठीक है। और देखो जैसे ही मैंने ये कनेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही ये मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे लिखा आ गया यूज़र कनेक्टेड। देखा आपने यहाँ पे लिखा आ गया यूज़र कनेक्टेड। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जैसे ही कनेक्शन एस्टेब्लिश हो, जैसे ही कोई भी यूज़र हमारे पोर्ट नंबर 5173 को ओपन करे, कोई भी यूज़र ओपन करे तो वो कनेक्ट हो जाए और उसका console.log के अंदर मेरे को पता चल जाए कि भाई साहब ये जो वो है यूज़र, इसने कनेक्ट कर लिया है और इसकी आईडी ये है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फ्रंट एंड के पार्ट पे बैक एंड को किया कनेक्ट, तो मेरे पास सीधे एक console.log के अंदर मैसेज आया कि यूज़र कनेक्टेड, और जो यूज़र कनेक्ट हुआ है ये उसकी यूनिक आईडी है, ठीक है। अब जितने मर्जी उतने यूज़र यहाँ पे कनेक्ट कर लो आप, उनकी एक यूनिक आईडी आपके यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं। सो एक लोकल होस्ट यहाँ पे हमने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। हम एक और लोकल होस्ट ओपन करते हैं 5173। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो अब आप देखो यहाँ पे एक और आ गया यूज़र कनेक्टेड, ठीक है, आया। अगर मैं यहाँ पे फिर से लोकल होस्ट ओपन कर दूँ, सो देखो यहाँ पे एक और फिर से आ जाएगा यूज़र कनेक्टेड, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये जो हमारा सर्वर है ना socket.io वाला, इस पर अभी 3 यूज़र कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों यूज़र आपस में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं।
तो कुछ ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एंड काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी ना बस हमको फ्रंट एंड का कोड करना है, बैक एंड का कोड हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो अभी हम आगे करते हैं, आगे समझते हैं। अब हम फ्रंट एंड वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिप के अंदर आते हैं और स्टाइलिंग हम इसकी बाद में करेंगे, ठीक है। पहले हम जो मेन कोड है वो लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक मैसेज प्रिंट करना है जहाँ पे सबसे ऊपर माई चैट लिखा होगा, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, अगर चैट एक्टिव होती है तो, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, देखो, तो मैंने सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाया था कि सबसे पहले एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना होगा, देन फिर आप स्टार्ट चैट पे क्लिक करोगे, देन आपकी चैट ओपन होगी, ठीक है। तो अब ना हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरी चैट एक्टिव है तो मेरे को माई चैट वाला पेज दिखाओ, अगर मेरी चैट एक्टिव नहीं है तो मेरे को आप वो बॉक्स दिखाओ जहाँ पे एक इनपुट टाइप हो, जहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डालूँ और मैं स्टार्ट चैट पे क्लिक करूँ, एक बटन हो जहाँ पे स्टार्ट चैट पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा चैट वाला पेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो वो हमको करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर बनाऊँगा एक यूज स्टेट, ठीक है, कॉन्स्ट चैट एक्टिव सेट चैट एक्टिव, ठीक है। इसको मैं अभी कर देता हूँ फॉल्स। फॉल्स क्यों किया मैंने, फॉल्स मैंने इसलिए किया, जैसे ही मेरा कोड स्टार्ट होगा तब मेरी लाइव चैट स्टार्ट नहीं होगी, राइट। मेरे को पहले यूज़र नेम डालना पड़ेगा तब मेरी लाइव चैट स्टार्ट होगी, तो डेट्स वाई बाई डिफ़ॉल्ट हमने ये किया है फॉल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक यूज स्टेट और बना लेता हूँ जो कि होगा हमारा यूज़र नेम, ठीक है, बिकॉज हमको यूज़र नेम भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ सेट यूज़र नेम, ठीक है, यूज स्टेट, और ये होगा अभी हमारा एमपीटी, ठीक है, बिकॉज ये अभी हम वहाँ पे यूआई की हेल्प से यहाँ पे हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। तो अभी के लिए ये दो ही यूज स्टेट काफ़ी हैं, ठीक है। अभी हम इसके अंदर आते हैं फिर से, और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कंडीशन कि अगर मेरी चैट एक्टिव है तो आप एक डिप बनाओ, ठीक है, एंड इसके अंदर आप एक और डिप बनाओ और इसके अंदर आप डालो एक हेडिंग जिसमें आप लिखो माई चैट, और इसे मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको कोड दिखेगा सीधे सीधे, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी हम इसमें स्टाइलिंग भी दे देते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्लास नेम, तो साइज़ इसका आप रखना फुल, हाइट भी आप इसकी रखना एकदम फुल, बैकग्राउंड आप कर देना ग्रे 900, टेक्स्ट रखना वाइट, फ्लैक्स कॉलम, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद जो हमारा सेकंड वाला डिव है, ओके, सो ये मेरे को ऊपर वाले डिव में करना था जो हमारा मेन डिव है, ठीक है, बिकॉज हमें उसकी विड्थ और हाइट फुल रखनी है एकदम, ठीक है। कट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, नाउ परफेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने चेक किया चैट एक्टिव का, ठीक है। तो अगर चैट एक्टिव है तो आप डिप के अंदर आओ और यहाँ पे आप डालो क्लास नेम, बैकग्राउंड कर दो आप ग्रे और 800, विड्थ आप रखो इसकी फुल, हाइट भी आप रखो इसकी फुल, फ्लैक्स रखो, फ्लैक्स कॉलम रखो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आते हैं, इसमें मैं डाल देता हूँ क्लास नेम, ठीक है। तो इसमें आप बैकग्राउंड ग्रे इसका कर दो 800 और इसको आप कर दो राउंडेड टी और साइज़ कर दो मीडियम, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद जो हमारी H1 है हेडिंग, उसमें हम आए, उसमें हमने लिखा क्लास नेम, टेक्स्ट आप कर दो इसका वाइट, ठीक है, पैडिंग आप कर दो इसमें 2, px कर दो आप 4, मतलब पैडिंग लेफ़्ट कर दो, पैडिंग लेफ़्ट और राइट कर दो आप 4, ठीक है। और ये हमारा माई चैट इसके अंदर आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतना हमने कर लिया है। अब देखो मैंने तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ कि सब हमने क्या किया, हमने कंडीशन चेक की चैट एक्टिव, अगर चैट एक्टिव है तो आप मेरे को माई चैट वाला पेज दिखाओ जहाँ पे के ऊपर एक टेक्स्ट आएगा माई चैट और बीच में आप मैसेजेस भेज पाओगे, बात कर पाओगे, एंड नीचे मैसेज भेजने का सिस्टम होगा, एक इनपुट बॉक्स होगा और एक बटन होगी, ठीक है। वो वाला कोड हम इस डिप के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ पे ऊपर वाली वो लिखी है हेडिंग, ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगा। अब इसके बाद जो सेकंड वाला डिव है, जो सेकंड वाली वो होगी हमारी कंडीशन कि अगर हमारी चैट एक्टिव नहीं है तब क्या होगा, तब क्या कोड चलेगा, तो उसके अंदर हमारा ये वाला कोड आएगा जो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, इसके अंदर आप बताओ ज़रा, जब हमने आउटपुट देखा था तो क्या था, वहाँ पे था कि हमको एक बॉक्स खुलेगा सिंपल
और उस बॉक्स के अंदर एक इनपुट टाइप होगा और एक बटन होगी। इनपुट टाइप में लिखा आएगा राइट योर यूज़र नेम और नीचे एक बटन होगी स्टार्ट चैट। तो अभी वो इनपुट टाइप और वो स्टार्ट चैट बटन हमको यहाँ पे इसके अंदर बनानी है। तो इससे हमारा जो पहला वाला पेज होगा ना वो तैयार हो जाएगा और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका फ्लो कैसे चल रहा है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप फ्रंट एंड के पार्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इस पार्ट को कोड करना स्टार्ट करते हैं, पहले वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसके अंदर हम आए और यहाँ पे मैंने लिखा डिव क्लास नेम। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और डिव में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले हमको बनाना है एक सिंपल सा इनपुट टाइप। ठीक है, तो इनपुट टाइप जो कि होगा टेक्स्ट और यहाँ पे दूंगा मैं एक प्लेस होल्डर जिसका नाम होगा एंटर योर यूज़र नेम। इसके बाद होगा क्लास नेम। तो क्लास नेम यहाँ पे अभी हम देते हैं, इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हमको देनी है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, क्लास नेम के बाद हमको चाहिए कि इसकी वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमको क्या चाहिए, वैल्यू के अंदर हमको चाहिए यूज़र नेम वाला यूज स्टेट जो कि अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले। तो यही हमको चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमको यूज़र नेम की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने ले ली और अब यहाँ पे हमको ऑन चेंज वाला इवेंट भी यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज हमको इसकी वैल्यू चाहिए एंड जो भी वैल्यू इसकी आएगी ना वो हमको स्टोर भी करनी है अपने पास। बिकॉज इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू हम डालने वाले हैं वो हमारा यूज़र नेम होगा और उसे फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हम चैट करेंगे वहाँ पे हम उसके यूज़र नेम को शो करने वाले हैं। सो डेट्स वाई हमें इसकी जो वैल्यू है उसे स्टोर करके उसे आगे जाके हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, सो डेट्स वाई हम ऑन चेंज का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑन चेंज लेंगे और इसमें मैं लूँगा ई इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेट यूज़र नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैंने क्या किया, ऑन चेंज में मैंने किया यूज़र नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू मैंने टाइप करी है उसको आप एज अ यूज़र नेम मान के सेट यूज़र नेम के अंदर जाके स्टोर कर दो। अब ये जो यूज स्टेट होगा सेट यूज़र नेम वाला, इसके अंदर जाके मेरा यूज़र नेम स्टोर हो जाएगा। सो कुछ ऐसे हमने यूज़र नेम वाला इनपुट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे एक इनपुट टाइप आ रहा है एंटर योर यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। एंड अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो मेरी यूज़र नेम वाले यूज स्टेट हुक के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम पहला टास्क हमने कर लिया है ना। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग भी हम कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं ऊपर डिप क्लास नेम है इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। ठीक है, सो इसे मैं दूंगा सबसे पहले फ्लैक्स और फ्लैक्स कॉल गैप आप कर दो 2। ठीक है, इतना ही देना है। इसके बाद जो हमारा इनपुट टाइप है इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसमें आप कर दो बॉर्डर 2 राउंडेड SM। इसके बाद आप कर दो इसमें PX3 PY2। ठीक है, आउटलाइन आप कर दो इसमें नन और बैकग्राउंड आप कर दो इसमें ग्रे 700 और टेक्स्ट आप इसमें कर दो वाइट। मैं जो भी इसमें टेक्स्ट लिखूँ वो वाइट कलर के टेक्स्ट में हमको शो हो। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम अपना आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो वाह, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट। सो यहाँ पे एक हमने बैकग्राउंड कलर सिंपल चेंज किया था वो हमने कर लिया है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने की थी अप्लाई, जैसे कि फ्लैक्स बॉक्स वगैरह, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। एंड यहाँ पे हमारा लिखा रहा है एंटर योर यूज़र नेम। ठीक है, सो यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए थी यहाँ पे एक बटन। ठीक है, तो चलो अब बटन भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा, आई थिंक ये कोड एक ही लाइन में काफ़ी लंबा हो गया तो उसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद है बटन, तो मैं लिखूँगा बटन। ठीक है, और टाइप उसका होगा बटन। क्लास नेम को अभी हम MPT छोड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद है इसकी वैल्यू। इसके बाद आएगा इसमें ऑन क्लिक। ठीक है, और ऑन क्लिक के अंदर आप क्या करो, सेट यूज़र नेम कर दो एंड सेट चैट एक्टिव कर दो आप ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे आप एक मैसेज दिखा दो उस जो बटन है उसमें स्टार्ट चैट। तो देखो मैंने ऑन क्लिक के अंदर क्या किया है, मैंने किया कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ स्टार्ट चैट जो टेक्स्ट लिखा होगा उस बटन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो स्टार्ट चैट लिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही मैं स्टार्ट चैट बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो कि
तो क्या हो कि सेट यूजर नेम अगर वहाँ पे है तभी वो क्लिक कर पाए। पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो बटन पे तभी क्लिक कर पाए तब यूजर नेम उसके पास कुछ ना कुछ हो, ठीक है। और अगर है तो क्या हो कि सेट चैट एक्टिव हो जाए ट्रू। अब सेट चैट एक्टिव का मतलब क्या है? सेट चैट एक्टिव का मतलब है कि जो हमारा सेकंड वाला पेज था ना, जहाँ पे हम चैट करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो पेज हमारा एक्टिव हो जाए और वो पेज हमारा ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये हमने ऑन क्लिक के अंदर लिखा है। अब जो क्लास नेम है उसके अंदर भी कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, BG Blue 500, टेक्स्ट कर दो आप वाइट, PY2 राउंडेड, MD, फ़ॉन्ट कर दो आप बोल्ड, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करने वाले हैं और वो कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। वो कंडीशन ये होगी, आपने देखा होगा जब हमने आउटपुट देखा था तो जब तक मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं किया था यूज़र नेम के अंदर तब तक स्टार्ट चैट पे हम क्लिक नहीं कर सकते थे, है ना, वो एक्टिव नहीं थी। तो वही कोड हमको यहाँ पे अब लिखना है, वही कंडीशन हमको बेसिकली पास करनी है कि बटन हमारी तब एक्टिव हो जब हम उस इनपुट टाइप के अंदर कुछ ना कुछ लिख दें, वो एम्प्टी ना हो बेसिकली, ठीक है। कि अगर यूज़र नेम कुछ भी नहीं है तो आप क्या करो, जो हमारी बटन है ना उसकी ओपेसिटी आप कर दो 50 और उसमें आप एक काम करो, कर्सर आप कर दो नॉट अलाउड, ठीक है। वो उस पर क्लिक ही ना कर पाए, बात ही ख़त्म, ठीक है। वो उस पर क्लिक ही ना कर पाए तो वो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखाता हूँ। सो देखो, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, ठीक है। और ये जो बटन है आप देख सकते हो इसकी ओपेसिटी काफ़ी कम है। बट अगर मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ टाइप करूँगा ना, ये देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा सो ये बटन एक्टिव होगी और मैं इस पर कर्सर ले जाके क्लिक कर पाऊँगा, ठीक है। और मैं जैसे ही स्टार्ट चैट पे क्लिक करूँगा, वाओ, सो यहाँ पे मेरी विंडो ओपन होगी, माई चैट वाली जो सेकंड मेरी विंडो है वो ओपन होगी और यहाँ पे अब मैं अपनी चैट कर पाऊँगा। सो चैट वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया है, ठीक है, अभी उसका कोड नहीं लिखा है, तो वो भी हम नेक्स्ट पार्ट हम वही करने वाले हैं। सो इतना पार्ट हमने कर लिया है, पहला काम हमने कर लिया है, ठीक है। हमको यहाँ पे सिंपल अपना यूज़र नेम डालना है और हम स्टार्ट चैट पे एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो मैं आपको बैकएंड पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा आएगा यूज़र कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारा सही से काम कर रहा है, परफेक्ट। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ना अब हम क्या करते हैं, ये इतना डेव हमने यहाँ पे कर लिया है, हमने यहाँ पर माई चैट वाला कर लिया। सो बेसिकली मैं माई चैट में एंटर कर लेते हैं हम, ठीक है। माई चैट के अंदर चलते हैं, तो मैं स्टार चैट पे क्लिक करूँगा तो माई चैट वाला पार्ट आ गया। तो माई चैट वाला पार्ट तो हमने कर लिया है। इसके बाद हमको दो चीज़ें करनी है, एक तो मैसेज वाला हमको करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे इनपुट बॉक्स है और मैं सेंड पे मैसेज सेंड बटन है, ठीक है। तो पहले हम वो जो इनपुट बॉक्स है और जो सेंड बटन है उसका कोड कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक फॉर्म क्लास। सो यह हमें इस डिप के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, अभी ठीक है। तो फॉर्म हमने यहाँ पर बनाया। अब फॉर्म के अंदर हमको क्या करना है, हमको चाहिए एक इनपुट टाइप और एक चाहिए हमको बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूँगा इनपुट टाइप योर मैसेज, क्लास नेम फ्लेक्स ग्रो, बॉर्डर 2, आउटलाइन नन, PX3 PY2 और बैकग्राउंड ग्रे आप कर दो 700 और टेक्स्ट आप कर दो वाइट। तो ये हो गया हमारा क्लास नेम, ठीक है। अब क्लास नेम के बाद एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। सो ये आप देख सकते हो हमारा मैसेज इनपुट बॉक्स बन चुका है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमको बटन से पहले ऑन चेंज, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर की जो वैल्यू होगी, जो मैसेज हम टाइप करेंगे वो भी हमको स्टोर करना पड़ेगा यूज स्टेट के अंदर, बिकॉज उसे भी हम अपने सर्वर तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन चेंज एंड उसे हम बार बार चेंज भी करेंगे, सेट करेंगे, न्यू मैसेज को बार बार हम सेट करेंगे यूज स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे पहले मैं एक यूज स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट मैसेजेस सेट मैसेजेस, ठीक है। सो इसके अंदर तो हमारे सारे के सारे मैसेजेस जाएंगे, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने एरे की फॉर्म में रखा है। तो एरे के अंदर हमारे सारे मैसेजेस जाएंगे इसमें। अब हमें एक एक मैसेज जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, जो न्यू मैसेज होगा। तो उसके लिए मैं यूज स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट न्यू मैसेज सेट न्यू मैसेज यूज स्टेट, इसको हम रखते हैं एमपीटी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल मैसेज जाएगा, जो भी न्यू मैसेज होगा वो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं ऑन चेंज पे, कहाँ है हमारा ऑन चेंज, ये रहा। तो अब आते हैं ऑन चेंज पे।
ठीक है। इसके अंदर मैं इवेंट लेता हूँ, सेट न्यू मैसेज इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू आप इसमें ले लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं इस इनपुट टाइप के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूंगा, जो भी मैसेज लिखूंगा, वो मेरे न्यू मैसेज वाले यूज स्टेट के अंदर जाएगा और वो सेट न्यू मैसेज के अंदर जाके उस मैसेज को वहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने किया। तो आउटपुट में देखते हैं। सो यहाँ पे हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अपना नाम लिखता हूँ मैं, तरुण, स्टार्ट चैट। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हमको चाहिए बटन, तो बटन के लिए कोड लिखते हैं, बटन, ठीक है। क्लोज कर लिया हमने बटन टैग को। अब यहाँ पे हम इसके अंदर का कोड लिख सकते हैं आराम से। क्लास नेम हमको चाहिए BG ब्लू, टेक्स्ट वाइट, PX4 PY2 राउंडेड MD, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी क्लास। तो यहाँ पे आप बटन देख सकते हो, ये आपको बटन दिख रही है, ये हमारी बटन है। इसमें हम टेक्स्ट भी अभी हमको लिखना है। सो चलो मैं पहले टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो मैं लिख देता हूँ सेंड, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैसेज देख सकते हो सेंड का आ रहा है, परफेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं और ऑन क्लिक मेरे को करना है, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक पे क्या हो, हैंडल सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, हैंडल सबमिट, हैंडलर बनाएंगे बेसिकली। और हम सबमिट करने पे हमको क्या करना है वो हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और जो फॉर्म है ना हमारा, फॉर्म के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। फॉर्म वाले पार्ट को मैं अलग कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं फॉर्म से पहले, ठीक है। और अब यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं। अब हमने जो हैंडल सबमिट वाला जो हमारा हैंडलर है उसे हम हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप कर दो e.prevent डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो बाई डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है ना वो आप इसे चेंज कर दो। बाई डिफ़ॉल्ट का प्रॉपर्टी है, देखो मैंने यहाँ पे बटन ली थी है ना, और बटन में मैंने टाइप किया है सबमिट, मतलब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे डेटा बैकएंड पे जाके सेंड होगा, ठीक है। तो वो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि मेरा मैसेज जब मैं सेंड बटन में क्लिक करूँ तो मेरा मैसेज UI की फॉर्म में मेरा मैसेज जो दूसरे वाला क्लाइंट है उसके पास जाए, UI पे उसका शो हो। तो हमको इसमें अपना खुद की चीज़ें ऐड करनी है। हमको वो जो बाई डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है ना इस बटन की, वो हमको नहीं चाहिए। सो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है e.prevent डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो ये पार्ट भी हमारा हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो। तो मैं इसे फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से हमारा आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप करूँगा एंड मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो चलो ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो मैसेजेस है ना वो हम सेंड करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। सो मैं अपने बैकएंड वाले पार्ट में आता हूँ, index.js, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉकेट डॉट ऑन सेंड मैसेज io.emit। मैंने आपको बताया था ना कि एमिट का क्या काम होता है। एमिट का काम होता है मैसेजेस को भेजना, ठीक है। तो अभी हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं लिखूँगा रिसीव्ड मैसेज और मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे सॉकेट डॉट ऑन डिसकनेक्ट का भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा यूज़र है ना उसने डिसकनेक्ट किया, console.log यूज़र डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमको ये एरर आ रही है कि सॉकेट इज़ नॉट डिफाइंड, एंड वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको इनके बाहर लिख दिया है, तो इसको कट करके ये इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैंने सॉकेट को डिफाइन किया, आप देख सकते हो। सो अभी हम इसे सेव करते हैं एंड अभी हमारा ये अच्छे से चल रहा है, ठीक है। एंड आप देख भी सकते हो यहाँ पे हमारा यूज़र कनेक्टेड वो हमको दिखा रहा है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं फ्रंट एंड वाले पार्ट पे, अभी हम चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यूज़ इफेक्ट का यूज़, ठीक है। सो यूज़ इफेक्ट के अंदर इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉकेट डॉट ऑन, और यहाँ पे जो भी मैसेज हम रिसीव्ड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। और इसके अंदर आप सेट मैसेजेस कर दो, जिसमें आप क्या करो कि पहले के जो सारे मैसेजेस हैं वो तो आप इसमें भेजो ही भेजो, साथ में आप इसमें जो न्यू मैसेज आ रहे हैं ना वो भी आप इसमें सेट कर दो, ठीक है।
सो उसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया और इसके अंदर मैंने क्या बोला कि रिसीव्ड मैसेज जो भी आ रहे हैं ना, आप सारे मैसेज सेंड कर दो। कौन से मैसेज? जो मैसेज पहले से ही उसमें पड़े हुए हैं, जो हमारा जो हमारी एरे है ना, ये जो एरे है इसके अंदर पहले से ही जो मैसेज पड़े हुए हैं वो भी आप इसमें भेज दो, और साथ में जो न्यू मैसेजेस हम भेजने वाले हैं वो भी आप इसमें स्टोर करते जाना और भेजते जाना। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम बाकी है, जो है कि हमको मैसेज टाइप करके मैसेज के साथ क्या क्या सेंड करना है। ठीक है, जैसे कि हमको इमेज सेंड करनी है, उसकी मतलब बेसिकली उसका लोगो टाइप सेंड करना है। ठीक है, और उसका नाम सेंड करना है, मैसेज सेंड करना है और टाइम सेंड करना है। ठीक है, तो यही तो अब ये लास्ट स्टेप हमारा बाकी है, तो चलो ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आते हैं और हैंडल सबमिट के नीचे ना मैं एक और कॉन्स्ट बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा मैसेज डेटा। ठीक है, और इसके अंदर मैसेज के अंदर हमको क्या चाहिए? न्यू मैसेज। ठीक है, और यूज़र के अंदर हमको क्या चाहिए? यूज़र नेम। ठीक है, और हमको क्या चाहिए? टाइम। टाइम में हमको कैसे चाहिए? न्यू डेट। तो मैं यहाँ पे डेट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेट डॉट नाउ और डॉट गेट आवर्स प्लस न्यू डेट के अंदर डेट डॉट नाउ और गेट मिनट्स, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने क्या किया है, एक मैसेज डेटा बनाया और मैसेज डेटा उसके अंदर मैंने 3 वैल्यू पास कर दी। मैसेज, तो जो मैसेज होगा उसके अंदर हम जो न्यू मैसेज भेजने वाले होंगे वो न्यू मैसेज उसके अंदर जाके स्टोर होगा। यूज़र के अंदर जो हमारा यूज़र का नेम होगा वो हो जाएगा, और टाइम के अंदर हमारा कितनी आवर्स चल रहे हैं और कितनी मिनट्स चल रही हैं वो जाएंगी। ठीक है, चलो ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें मैसेज को सेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉकेट डॉट एमिट, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि, याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैसेज को सेंड करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एमिट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और हम क्लाइंट साइड से मैसेज भेज रहे हैं, सो क्लाइंट का मतलब हुआ सॉकेट, तो इसलिए मैंने लिखा है सॉकेट डॉट एमिट। ठीक है, अब इसके अंदर हम मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा सेंड मैसेज। ठीक है, और मैसेज हमको क्या क्या सेंड करना है? मैसेज डेटा। ठीक है, सो मैसेज जो डेटा है वो अभी हमने बनाया ऊपर, इसमें हमको 3 चीज़ें हम पास कर रहे हैं। ठीक है, सो वही 3 चीज़ें हम सेंड मैसेज के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम सेट न्यू मैसेज को कर देंगे एम्प्टी। ठीक है, मतलब जब मैं इनपुट बॉक्स में मैसेज लिख के सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा वो फिर से एम्प्टी हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और हमको करनी है, वो क्या? वो ये कि इफ़ न्यू मैसेज एम्प्टी होता है तो आप क्या करो, आप एक अलर्ट दिखाओ और अलर्ट के अंदर आप मैसेज दिखा दो, मैसेज कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम अपना नाम डालते हैं तरुण, स्टार्ट चैट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जैसे लिखता हूँ हाय, मैं काम करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोडिंग मास्टर CM। ठीक है, तो उसको स्टार्ट चैट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे करें यहाँ पे मैं हाई लिख के सेंड करता हूँ। सो देखो ये लिखा रहा है मैसेज कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप मैसेज देखो तो मैसेज मेरे को यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, और अगर मैसेज आप यहाँ पे देखो तो मैसेज अभी मेरे को यहाँ पे शो नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने अभी वो UI के अंदर शो नहीं किया है। ठीक है, तो वो काम भी कर लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे मैं आऊँगा माई चैट के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक डिव। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मैसेज डॉट मैप, और इसके अंदर आप एक एक मैसेज को लेके आओ, और यहाँ पे मैसेजेस आएगा बेसिकली कि जो भी सारे मैसेजेस हैं वहाँ पे आप मैप फंक्शन लगाओ, और आप वहाँ से एक एक जो मैसेज है उसको उठाओ और उसकी इंडेक्स वैल्यू भी आप उठाओ, और उसके अंदर आप एक डिव लगाओ और डिव में आप की पास करो, की में आप इंडेक्स वैल्यू पास कर दो, और क्लास नेम आप लो, और क्लास नेम के अंदर आप पास करो फ्लैक्स आइटम सेंटर, और इसके अंदर आप पास करो यूज़र नेम इक्वल टू मैसेज डॉट यूज़र। तो आप इसे कर दो जस्टिफाई एंड,
अदरवाइज़ आप इसे कर दो जस्टिफाई स्टार्ट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, जो भी सारे मैसेजेस थे ना उनको मैंने उनके अंदर मैंने मैप फंक्शन चलाया और मैंने एक एक मैसेज को वहाँ से रीड किया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर एक डिप बनाया और मैंने वहाँ पे एक क्लास नेम के अंदर एक कंडीशन पास की कि अगर जो यूजर नेम है जिसने मैसेज भेजा है वो अगर मैंने जैसे अगर मैंने मैसेज भेजा है तो मेरा इस साइड पे मैसेज आए, ठीक है। लेकिन अगर किसी और का मैसेज मेरे पास आ रहा है तो वो इस साइड पे मैसेज आए। सो मैंने आपको आउटपुट में भी दिखाया था कि मैं जो मैसेज सेंड कर रहा था वो मेरे मैसेज यहाँ पे आ रहे थे, ठीक है। एंड जिससे मैं बात कर रहा था उसके मैसेज आ रहे थे इस साइड पर, ठीक है। तो वही वैल्यू में वही कंडीशन मैंने यहाँ पे बेसिकली पास की है। एम बाई आप कर दो 2 और एम एक्स आप कर दो 8। तो मैंने मार्जिन भी इसमें दे दी, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम क्लोज। और साथ में ये जो ऊपर वाला डिव है ना इसमें भी हम प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम इसे आप कर दो फ्लेक्स ग्रो और ओवरफ्लो वाई आप कर दो स्क्रॉल। कि अगर मैसेजेस ज़्यादा लंबे होते हैं ना, अगर वर्टिकली मैसेज ज़्यादा लंबे जाते हैं तो आप वहाँ पे एक स्क्रॉल बार वहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। और उसे कस्टम स्क्रॉल बार रखना, ठीक है। मतलब थोड़ा उसे अच्छा बना देना, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक और डिप बनाएंगे और उस डिप के अंदर हम क्लास नेम डालते हैं और डिप को क्लोज भी कर लेते हैं जिससे कि एरर ना आए, ठीक है। और इस डिप के अंदर क्लास नेम में हम आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा बीजी के अंदर मैसेज डॉट यूज़र इक्वल टू यूज़र नेम क्या हो ऐसे, और अगर वो नहीं है तो उसका कलर हो जाए ब्लू, ठीक है। इसको कर दो 500, टेक्स्ट कर दो वाइट, राउंडेड, फुल, हाइट कर दो 8, विड्थ भी कर दो 8, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, MR2। सो ये बेसिकली मैंने क्या किया, वो जो लोगो होगा ना, वो जो TP होगी वो मैंने यहाँ पे किया है क्रिएट कि क्या हो कि बैकग्राउंड में मैसेज डॉट यूज़र जो यूज़र नेम है, मतलब जो भी हमारा यूज़र नेम है ना वो आप उठाओ और उसका कलर आप यहाँ पे चेंज कर दो। अगर मैंने मैसेज किया है तो मतलब अगर मेरा मैसेज है तो आप उसे रखो नॉर्मल, लेकिन अगर किसी और का मैसेज आ रहा है आप उसका कलर चेंज कर दो, आप उसे कर दो ब्लू, टेक्स्ट कर दो वाइट, राउंडेड कर दो, उसे गोल कर दो, हाइट और विड्थ उसकी सेट कर दो, ठीक है। और उसे सेंटर कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ पे की है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमको क्या चाहिए कि वो जो उसकी वो होगी ना डीपी, उसमें उसके यूजर नेम का जो पहला वर्ड है वो बड़ा बड़ा सा वहाँ पे शो हो, ठीक है। तो वो लिखते हैं, तो मैं लिखूँगा मैसेज डॉट यूजर डॉट केयर एट कि आप जो पहला वाला कैरेक्टर है उसे रीड कर लो, ठीक है। और उसे आप अपर केस में चेंज कर दो, ठीक है। और डन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो हमारा यूजर नेम था ना उसका पहला वर्ड उठाया, उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट किया, उसका कलर चेंज किया, उसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड की जैसे कि उसकी हाइट वेट सेट करना, उसे सेंटर करना, एंड हमने वो एज अ लोगो उसका बना दिया, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। सो ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमको एक और डिव करना है क्रिएट, और इस डिव क्लास के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है सेम। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसमें चेंजेस कर लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, मैसेज डॉट यूज़र नेम हम चेक करेंगे, है ना। यहाँ पे हम ये चेक कर लेंगे, ग्रीन ब्लू हम ये वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम इसे कर देंगे 700, ठीक है। टेक्स्ट हमको चाहिए XS, ठीक है। राउंडेड हमको चाहिए LG और पैडिंग चाहिए हमको 2, हाइट विड्थ हमको चाहिए नहीं, और टेक्स्ट चाहिए हमको वाइट, ठीक है। और ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करो कि मैसेज डॉट यूज़र इक्वल टू है यूज़र नेम के, तो आप कर दो सेल्फ एंड, अदरवाइज़ आप कर दो सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा स्पेन के अंदर आएगा क्लास नेम, और इसमें हम प्रॉपर्टी दे देते हैं फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आएगा मैसेज डॉट यूज़र।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो एक बार आउटपुट देखेंगे इसका। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे हम मैसेज हमारा यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है, ठीक है, एंड ये मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है। एंड मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये देखो मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है, मैंने मैसेज सेंड किया एंड मेरा लोगो भी यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं अगर इसमें मैसेज सेंड कर दूँ हेलो, सो ये देखो यहाँ पे मेरा सिर्फ नाम जा रहा है, मेरा लोगो जा रहा है, लेकिन जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो अभी यहाँ पे सेंड नहीं हो रहा है, ना तो मैसेज सेंड हो रहा है और ना यहाँ पे टाइम सेंड हो रहा है। ठीक है, तो वो मेरे को सेंड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल एक पैराग्राफ में बनाऊँगा। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूँगा मैसेज डॉट मैसेज। ठीक है, अभी आउटपुट चेक करते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैसेज मैंने भेजा है वो यहाँ पे मैसेज सोने लग गया है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे और कोई मैसेज भेजता हूँ जैसे कि हाउ आर यू, सो वो मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी वो मैसेज आ गया। ठीक है, अब क्या देना है हमको, अब देना है हमको टाइम। ठीक है, तो टाइम के लिए भी मैं फिर से एक और पैराग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करूँगा क्लास नेम और इसको मैं कर दूँगा टेक्स्ट XS। ठीक है, और टेक्स्ट ग्रे 400। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा मैसेज डॉट टाइम। ठीक है, तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो अभी आप यहाँ पे टाइम भी आ रहा है। ठीक है, सो जैसे मैं अगर हाई भेजता हूँ फिर से, सो देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है ना। सो यहाँ पे एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये सही से आ रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ तरुण। ठीक है, और मैं स्टार्ट चैट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ फॉलोअर। ठीक है, आप ही में से कोई ना कोई लोग मेरा फॉलोअर। ठीक है, तो आपका मेरे पास मैसेज आया हाय। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से मेरे पास मैसेज गया। ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आ गया आपका। ठीक है, तो मैं बोलूँगा हेलो भाई। ठीक है, ये गया मैसेज मेरी तरफ से, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये गया। अब मेरे पास आपका मैसेज आ गया, मैं बोलूँगा थैंक यू भाई, चैनल नहीं वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर से करके जाना। ठीक है, तो ये मैंने एक बार में 2 मैसेज भेजे, तो ये दोनों मैसेज मेरे पास आ गए। ठीक है, तो वो बोलेगा ओके भैया कीप गोइंग। ठीक है, तो मैंने इस बार 3 मैसेज सेंड किए, तो ये तीनों मैसेज यहाँ पे आ गए, आप देख सकते हो। तो मैं बोलूँगा ओके ब्रो कीप सपोर्टिंग। ठीक है, तो ये मैसेज मेरे चले गए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आपको मैसेज दिख नहीं रहा होगा, अब आपको मैसेज दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये मैसेज मेरे पास चले गए। सो यहाँ पे हमने अपनी रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर लिया है एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हमने अपनी पहली रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर लिया है यूजिंग React.js एंड हमने बैक एंड में Node.js एंड Express.js यूज़ की थी एंड हमने फ्रंट एंड में स्टाइलिंग करने के लिए Tailwind CSS यूज़ की थी, जिससे हमने बहुत ही अच्छा UI बनाया और बहुत कम कोड हमको लिखना पड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कम कोड हमको लिखना पड़ा। ठीक है, एंड हमने सॉकेट IO का यूज़ किया जिसकी हेल्प से हमने कनेक्शन एक एस्टेब्लिश किया क्लाइंट और सर्वर के बीच, और उसकी हेल्प से हमने एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाई। सो गाइस, यहाँ पे हमने अपनी रियल टाइम चैट एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी, आपको आज सच में कुछ सीखने को मिला, सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। अभी ऐसे ही बहुत सारे फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स में लेके आने वाला हूँ। सो बहुत सारा अच्छा कंटेंट अभी आने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।